आइए आज के इस वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। निश्चित समाकलन के गुणधर्म अलग अलग प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक्स हैं, उनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज के नंबर दिए गए हैं। जब भी कोई केस बनता है तो एनसीईआरटी का ही फॉलो किया जाता है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि किस नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी है। एनसीईआरटी में जीरोथ प्रॉपर्टी गिवन है, फी जीरो ए टू वी एफ एक्स डी एक्स को ए टू वी एफ टी डी टी लिखा जा सकता है। किसी भी x वाले फंक्शन को t में, u में, v में, किसी में भी हम चेंज कर सकते हैं। लिमिट सेम रहनी चाहिए और पूरा फंक्शन भी सेम हो। प्रॉपर्टी नंबर 1 फी वन ए टू वी एफ एक्स डी एक्स को अगर हम लिमिट चेंज करेंगे वी टू ए एफ एक्स डी एक्स, लोअर लिमिट को अपर लिमिट, अपर को लोअर, तो माइनस साइन आ जाएगा। यानी जो समाकलन है उसका पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर 20 आ रहा हो तो -20 आ जाएगा, इसीलिए हमें माइनस लगाना पड़ता। अगर हम नहीं लगाएंगे तो वैल्यू बदल जाएगी, इसलिए हमें माइनस लगाना पड़ता, तो इक्वलिटी हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 2 ए टू वी एफ एक्स डी एक्स को अगर a और b के बीच कोई नंबर है, a b के बीच सपोज c है, d है, तो प्रॉपर्टी को हम a से c, c से d और d से b लिख सकते हैं। अगर a और b के बीच c है तो पहले हम लिखेंगे a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस के c टू v एफ एक्स डी एक्स। यानी एक ही लिमिट को हम दो या दो से अलग अधिक भागों में बांट सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 ए टू वी एफ एक्स डी एक्स को हम लोग लिखेंगे ए टू वी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। दोनों लिमिट को जोड़कर x घटा देंगे। इसी से बनी हुई प्रॉपर्टी नंबर 4, इसी का केस है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 मोस्ट यूजफुल प्रॉपर्टी है। और इससे एक बनी हुई प्रॉपर्टी ये भी है, अगर a से a एफ एक्स डी एक्स हो तो इसकी वैल्यू 0, वो तो आपको दिख ही रहा है। समाकलन करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा। तो अगर सेम लिमिट है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो उसकी वैल्यू तो 0 होगी। प्रॉपर्टी नंबर 5 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ टू ए माइनस के एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी नंबर 5वीं प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5। अब देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है? 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 तरीके से खुलेगी। ये प्रॉपर्टी 2 पहले आ जाएगा, 0 टू a हाफ लिमिट हो जाएगी एफ एक्स डी एक्स। और ये तभी होगा अगर एफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है। इसकी वैल्यू सीधे 0 रख देंगे आप। कब? एफ टू ए माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर नहीं, माइनस एफ एक्स के बराबर हो। अब बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 6 में कौन सी लगाएं, क्योंकि सेम है। 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, 0 टू 2a, मतलब 2a भी a है, ये समथिंग वैल्यू है, 0 से कुछ हो। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 कब लगेगी, 6 कब लगेगी? प्रॉपर्टी 4 तभी लग सकती है अगर हम a माइनस एक्स करेंगे, x की जगह a माइनस एक्स करेंगे और फंक्शन बदल कर आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, तो प्रॉपर्टी नंबर लगेगी 4। अगर हम 2a माइनस एक्स करेंगे, यानी इससे x घटाएंगे और सेम फंक्शन आ रहा है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, तब प्रॉपर्टी नंबर लगेगी 6। और प्रॉपर्टी नंबर 7 एंड लास्ट प्रॉपर्टी माइनस a से एफ एक्स डी एक्स। आप क्वेश्चन में देखेंगे -π/4 से π/4, -π/2 से π/2, -1 से 1, -2 से 2, -a से a। अगर इस तरीके से क्वेश्चन है तो प्रॉपर्टी नंबर 7 की तरफ जाएंगे। 7th प्रॉपर्टी भी 2 तरीके से जाएगी। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स 0 टू a, मतलब नीचे की लिमिट हट जाएगी, 2 आगे आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स। ये तभी होगा जब हम f माइनस एक्स रखें और एफ एक्स के बराबर आ जाए, यानी सम फलन हो, इवन फंक्शन हो। और इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 रख देंगे जब f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ जाए, यानी विषम फलन हो। तो आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। प्रॉपर्टी नंबर 4 में, प्रॉपर्टी नंबर 6 में फंक्शन चेंज हो रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगेगी। फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, प्रॉपर्टी नंबर 6, 2 आगे आ जाएगा, लिमिट आधी हो जाएगी। अगर माइनस में आ रहा तो वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाएगी।
और माइनस ए से यानी माइनस जितनी वैल्यू माइनस में लिखी उतनी प्लस में, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 की तरफ जाइएगा।